देखो आज स्टार्ट करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस एडमिशन चैप्टर के अंदर हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ट्रीटमेंट ऑफ। अगर हम गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल के अंदर 2 पॉइंट आएंगे। एक टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, पहले मैं वो डिफरेंट टॉपिक उठा लेता हूँ। वो टॉपिक है हिडन गुडविल। ये बिल्कुल ब्लीक से हटके टॉपिक है और अभी फटाफट खत्म भी हो जाएगा, फिर मैं वापस आऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। हिडन गुडविल का एज नेम इंडिकेट्स, हिडन का मतलब होता है छुपी हुई, यानी सर ये गुडविल जो है वो हाइड है, छुपी हुई है। आपने क्या करना है, बस आपने गुडविल को फाइंड आउट करना है, यानी हमारा काम है गुडविल को फाइंड आउट करना। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। मैं एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं तो आपको क्लियर होगा सर ये हिडन गुडविल में करना क्या है। टॉपिक से समझ आना चाहिए कि छुपी हुई है गुडविल और आपको उस गुडविल को ढूंढना है। जैसे हम एग्जांपल नंबर 1, एक है एक्स पार्टनर पुराना, एक है वाई पार्टनर पुराना। इन दोनों की आपको कैपिटल्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, यानी सर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे रखे हैं। लेट्स एज्यूम इसकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख और इसकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख। ये पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है। मान लेते हैं उनकी रेशो है 1:1। ये है ओल्ड रेशो। ये सब फैक्ट्स क्वेश्चन में गिवन। एक नया पार्टनर आया Z और हमने कहा Z का शेयर है 1/4, यानी Z का शेयर है 1/4 और Z अपने साथ कैपिटल लेके आ रहा है। Z की कैपिटल है 1,20,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड गुडविल। ये है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें करना है इसका आंसर। पहली बात, जब सीबीएसई में एक क्वेश्चन आता है तो सीबीएसई आपको कभी नहीं बोलती कि फाइंड गुडविल। वो ये वर्ड्स यूज ही नहीं करती, ना सीबीएसई बोर्ड करती है ना आईएससी बोर्ड, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं बच्चों से हमारे क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, यहाँ भी कैपिटल गिवन है, कहीं भी गुडविल का जिक्र ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल, क्योंकि सर गुडविल तो कहीं दिख नहीं रही, वो छुपी हुई है और वो अब हम निकालेंगे हिडन गुडविल। अब वो कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप निकालो टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल किस चीज की, फर्म की कितनी कैपिटल है, पूरी फर्म की कैपिटल। और फर्म की कैपिटल निकालना बहुत आसान है। आप क्या करो, एक्स की कैपिटल प्लस वाई की कैपिटल प्लस जेड की कैपिटल, तीनों की कैपिटल्स हम प्लस करेंगे तो अपने आप किसकी कैपिटल आ जाएगी, फर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो एक्स की कैपिटल है 2 लाख, वाई की कैपिटल है 1 लाख और Z की कैपिटल है 1,20,000। अगर मैं इनका टोटल करता हूँ तो ये हो गया 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,20,000। ये आ गई टोटल कैपिटल, किसकी आ गई, फर्म की। अब एक तरीका और होता है, वो आप ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें नए पार्टनर की तो नए पार्टनर की कैपिटल है 1,20,000 और नए पार्टनर का शेयर है 1/4। अगर मैं, इसका मतलब होता है टोटल 4 है फर्म का टोटल 4 है तो Z को कितना मिलेगा, 1। और ये कैपिटल किसकी है, ये कैपिटल है Z की। इट मीन सर ये Z की कैपिटल 1 है, मुझे टोटल निकालनी है फर्म की, तो बहुत आसान है, आप बस उसका शेयर रिवर्स कर दो।
जैसे ही आप उसका शेयर रिवर्स करोगे, अपने आप कैपिटल किसकी आ जाएगी? फर्म की आएगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये किसकी कैपिटल आ रही है? 4,80,000 फर्म की कैपिटल। मैं आपको कौन दोबारा सी? हाँ जी बताइए। मतलब ये वाली कौन सी कैपिटल है? अभी तो कैलकुलेट किया था ना एक्स वाई जेड, तो आ ही हमारे गया था पास कैपिटल। दो मेथड्स होते हैं खुशी, दोनों मेथड लेकिन से हम अलग निकाल है। सकते हैं। मैं आपको ये वाला दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर आपने ये रिवर्स क्यों करा। हम्म, टोटल कैपिटल निकालने के दो मेथड्स होते हैं, आइदर तीनों की कैपिटल प्लस कर दो, या सिर्फ हम्म, नए पार्टनर की कैपिटल और उसका शेयर रिवर्स कर देंगे तो भी टोटल आ जाएगी। बट ये ऐसा क्यों करा मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ एक वर्किंग नोट में कि सर ये क्या करा आपने। वर्किंग नोट, पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए सर ये 1/4 का क्या मतलब होता है। 1/4 का मतलब होता है टोटल, ये टोटल है नीचे वाला, टोटल अगर 4 है, फर्म का टोटल 4 है, तो जेड का कितना है? जेड का है उसमें से सिर्फ 1 रुपया, 4 में से 1 रुपया है जेड का। और जेड की कैपिटल आपको पता है, जेड की कैपिटल है 1,20,000। आपसे 12th क्लास में बोल रहे हैं बस ये बताओ टोटल कितनी बची? क्वेश्चन मार्क। टोटल निकालनी है तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 ऊपर आ जाएगा, इट मींस टोटल कैपिटल आ जाएगी 4,80,000। ये टोटल कैपिटल है फर्म की। तो ये तरीका होता है टोटल निकालने का। ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है। बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर ये दोनों आंसर टैली नहीं हो रहे। अगर सिक्सटी ये दोनों, थाउजेंड हाँ एग्जैक्टली, अगर ये दोनों आंसर टैली नहीं होते, इट मींस देयर इज समथिंग हिडन, कुछ तो छुपा है इनके बीच में, इसलिए ये टैली नहीं कर रहे। और सर वो क्या छुपा गुडविल। है? दिस इज कॉल्ड गुडविल, यस। हिडन गुडविल। ये क्या छुपी है इनके बीच में? हिडन गुडविल। और आपको पता लग गया सर वो गुडविल कितनी है? 60,000। एक चीज उसे ध्यान से देखना, यहाँ कंपैरिजन पता है किस में हो रहा है? फर्म में हो रहा है। इट मींस ये जो गुडविल आपने निकाली है, ये गुडविल भी पता है आपने किसकी निकाली है? फर्म की फॉर्म की। निकाली है। बस टॉपिक ये था हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब जब नया पार्टनर आता है, मैं अपने चैप्टर पे आ गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नया पार्टनर है जेड। जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो शेयर लेके आता है, किसके अंदर? शेयर इन गुडविल। और मैं आपको बता दूं, जेड का शेयर था 1/4 और गुडविल थी 60,000। इट मीन्स आपको पता है जेड अपने साथ कितना पैसा लेके आएगा? 15/4 का 16,000, यानी 15,000 रुपए कौन लेके आएगा? जेड लेके आएगा। तो अभी तक जो हमने क्लास का मोटो था, वो क्लास हमारी थी यहाँ तक की। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, क्लास हमारी यहाँ तक की थी। मेरा पर्पस था टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेट हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और क्वेश्चन ऐसा है, ये मुझे आज भी याद है, मेरे सीबीएसई के एग्जाम में आया था। वहां पे लिखा हुआ था पास जनरल एंट्रीज, कैपिटल दी हुई थी, कैपिटल दी हुई थी, मैं सिर्फ कैपिटल की जनरल एंट्री कराया था। मुझे पता ही नहीं चला कि इनके बीच में हिडन गुडविल है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, वो आपको कभी बोलेंगे नहीं कि कैलकुलेट गुडविल, वो सीधा बोलेंगे पास जनरल एंट्रीज। तो हमें समझ अच्छा। आ जाना चाहिए, अगर कैपिटल्स दे रखी हैं तो पर्पस क्या है कैपिटल्स देने का? पक्का इनके बीच में गुडविल। हिडन। तो मैं आगे, सर वॉइस आपकी क्रैक हो रही है। अच्छा वॉइस अब आ रही है? हाँ। हाँ, बीच बीच में अटक जाती है। अटक जाती है वॉइस? चलो अब ध्यान रखते हैं वॉइस, अटकना नहीं है वॉइस अब, है ना? अब हम आगे चलते हैं जरा। मुझे आपको क्या बताना था खुशी? ये बताना था जनरल एंट्रीज।
पहले तो आप एक आसान सा कॉन्सेप्ट समझ लो, कैपिटल लाने की क्या जनरल एंट्री होती है। आपको पता है ऑलरेडी, जल्दी से बता दो, बताओ कैपिटल लाने की क्या एंट्री होती है। कैपिटल, जेड 11th कैपिटल। क्लास में, हाँ 11th क्लास में हमने पढ़ा था, कैपिटल वो लाएगा यानी कैश लाएगा, तो हमारी फर्म के हाँ अंदर आएगा, कैश आएगा, हाँ, कैश कैश अकाउंट डेबिट। टू कितना कैश कैपिटल। आएगा? 1,20,000, शाबाश। टू, कैपिटल कौन लेके आ रहा है सर? एक नया जेड। पार्टनर है, जेड। जेड कैपिटल 1,20,000। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, या आप सिंपल लिख दो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। खत्म हो गई कहानी, ज्यादा लंबी लंबी हमें बातें नहीं लिखनी। तो ये नॉर्मल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जब भी नया पार्टनर क्या लेके आता है? कैपिटल। तो एक छोटा सा कैपिटल। टॉपिक आपका खत्म हो गया सर, कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होती है मैंने बता दी, ठीक है। खुशी, यस सर। अगर कैश की जगह चेक लेके आएगा, तो बैंक होगा। कैश की जगह क्या आ जाता है? बैंक आ जाता है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। बट हाँ। खुशी, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है, कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि क्वेश्चन में वो बोलेंगे कि पार्टनर अपने साथ ना कैश लाया है ना चेक लाया है, वो अपने साथ कोई असेट्स लेके आया है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप ले आया है, एसी ले आया है, बिल्डिंग ले आया है। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल के बदले कोई असेट्स लेके आता है, तो आपने क्या करना है? बस छोटा सा काम, आप यहाँ पे क्या लिख देना? असेट्स अकाउंट डेबिट। बस खत्म हो गई कहानी। हाँ। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री खत्म हो गई, आइदर कैश, आइदर चेक, और आइदर एनी अदर असेट्स। खत्म, कैपिटल की खत्म। अब मुझे आपको क्या बताना है, हमारा पूरा फोकस रहेगा कि सर आप ये बताओ, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज किस चीज की? गुडविल की, शेयर इन गुडविल। यानी मुझे आपकी क्लास में आज ये डिस्कशन करना है कि सर गुडविल की क्या एंट्रीज होती हैं। तो हमारा मोटिव याद रखना, एट द एंड ये पता होना चाहिए। अभी मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको कौन सा कराया? हिडन गुडविल। मैं एक और हाँ। एग्जांपल लेता हूँ आपसे हिडन गुडविल का, फिर थोड़ी सी और क्लियर होगी चीज। हम ऐसा करते हैं, एक बार जरा खुशी बुक में देखो जरा, कहाँ है टॉपिक? एडमिशन चैप्टर में देखना हिडन गुडविल का टॉपिक। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखो फटाफट। सर 3.13 पॉइंट, अकाउंटिंग 13। ये लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसमें आगे चलते हैं, कहीं मिलेगा हमें हिडन गुडविल। आगे आप चलते जाओ, आगे हिडन गुडविल, गुडविल ब्रिंग्स, और इसमें हिडन गुडविल के बारे में, goodwill already appear in the book, does not appear, sacrificing partners only the part of share। मिला आपको हिडन गुडविल? हिडन गुडविल बोल के तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर रहे वो हिडन गुडविल वाला, गुडविल अमाउंट। चलो आई थिंक ये बड़े क्वेश्चंस में मिलेगा। मैं एक छोटा क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, उससे टॉपिक हमारा हिडन गुडविल का खत्म होगा। फिर शायद मैं कुछ लास्ट में जो क्वेश्चन है उसमें दिए हुए थे। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर वो टेक्निकल हो जाएगा, उसके लिए मैं पहले एक बेसिक आपको सीबीएसई की बुक से करा देता हूँ। सीबीएसई की बुक में एक हिडन गुडविल क्वेश्चंस लिख देता हूँ आपके लिए, तो आपके लिए इजी रहेगा। यस। हिडन गुडविल ये रहा। अगर खुशी हम थोड़ा सा इसको बड़ा करें, खुशी आप ये देखो, क्या आपको ये बुक विजिबल है?
और नहीं, अच्छे से नहीं दिख रहा। ये अब अंडरलाइन करा मैंने, दिखा क्या लिखा है? हाँ, ये हिडन गुडविल है। हाँ। ये हिडन गुडविल का टॉपिक है। और मैं कोई नहीं, मैं क्वेश्चन यहाँ से पिक कर लेता हूँ। हम क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2008 कंपार्टमेंट में। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, खुशी आपने फटाफट बताना है बिकॉज ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38। ये हमारा पेज नंबर है 5.89। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी जल्दी। कह रहे हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, ये दो पार्टनर्स हैं ए और बी। इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 60,000, 1,20,000, यानी इन दोनों की कैपिटल्स दे रखी हैं। याद कर लेना, जब भी कैपिटल्स दे रखी हैं इसका मतलब पक्का कुछ ना कुछ हिडन है, क्योंकि कैपिटल्स का कोई यूज होता नहीं। हाँ। कैपिटल्स इन 60,000, 1,20,000, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। नया पार्टनर आया सी और सी का शेयर है 1/4। 1/4 का मतलब खुशी 4 क्या है टोटल, हाँ, उसमें टोटल। से सी को कितना मिल रहा है? सिर्फ 1 रुपया। हाँ। सी इज टू ब्रिंग, सी अपने साथ कैपिटल लेके आ रहा है 70,000। सी की कैपिटल है 70,000 और क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। वो कह रहे हैं गुडविल निकालो। हमारा आ गया आंसर। आपने मुझे फटाफट बताना है कि सर हमारे पास टोटल कैपिटल निकालने के कितने मेथड्स होते हैं। फर्म की कैपिटल आप फिर अपने आप 30,000। करो। आपने निकाल दिया, आपने कहा सर ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल, इनको प्लस करो। और एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या था? उसका शेयर रिवर्स कर दो, सी का शेयर, और सी की कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ रहा है 2,80,000 2,50,000। और ये कितना आ रहा है 60, 2,50,000। 120 और 70,000। ये आ गया 2,50,000। 50,000। हम्म। सर ये टैली नहीं कर रहा, डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 30,000। तो ये क्या आ गई आपकी हिडन गुडविल। गुडविल। ये किसकी गुडविल है? ये है फर्म की गुडविल। क्वेश्चन में ये निकालना, तो दैट्स इट, खत्म। ये मैंने आपको एक रिवीजन करा दिया, आसान सा क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ सीधा मुश्किल क्वेश्चन पे। मुश्किल क्वेश्चन में इसमें क्या लिखा हुआ है? समटाइम्स क्या होता है, चलो मैं आपको ना यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन। हल्का सा चेंज आएगा तो आपको पता लग जाएगा सर क्या है मुश्किल इसके अंदर। ये हमारी बुक का क्वेश्चन है 41, क्वेश्चन नंबर 41। और ये वाला जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये आपको आपके बड़े क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा, पेज नंबर 5.90। इसमें लिखा है एक्स एंड वाई पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 50,000 ईच, यानी एक्स की कैपिटल 50,000 है, वाई की कैपिटल भी 50,000 है। क्या है इनकी कैपिटल? जब नया पॉइंट आएगा तब हम ध्यान देंगे। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। एक नए पार्टनर को बुलाया जेड को और उसका शेयर है 1/4। जेड ब्रिंग्स कैपिटल, जेड अपने साथ कैपिटल लेके आया और उसकी कैपिटल दे रखी है 80,000। सर यहाँ तक तो सारे वर्ड्स हमें क्लियर हैं बिकॉज इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब नया क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। वो कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन, जिस दिन जेड का एडमिशन हुआ था, हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
आपका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, पहले से ही क्रेडिट बैलेंस पड़ा है और वो है 40,000। अब अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन ये है, पहले तो बच्चा ये ही बता दे कि सर क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट है या लॉस है ये 40,000। हाँ जी खुशी, क्रेडिट सर का मतलब प्रॉफिट है? प्रॉफिट प्रॉफिट, है। एग्जैक्टली। हमने आपको बताया था ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? 40,000 क्या है हमारा? प्रॉफिट। अब ये हाँ, बता दो, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है या माइनस? कैपिटल में प्लस होगा। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है। तो बस चेंजेस पे ध्यान देना, चेंजेस क्या हैं। एक तरीका तो बहुत आसान था, आपने शेयर रिवर्स करा और उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई करा और ये आ गया 3,20,000। अब सर दूसरे में क्या था? एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल। हाँ, तो 50,000। प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे। बस बिल्कुल सही बताया आपने। और इसकी कैपिटल कितनी थी? 80,000। इसमें नया क्या था सर? इसमें नया था प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो आप प्लस कर देना, हो टू सकता है लाख पेपर में लॉस आ जाए। नहीं क्या नहीं, टू लॉस लाख को क्या ट्वेंटी करेंगे? थाउजेंड माइनस। प्रॉफिट माइनस। होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, खत्म हो गई कहानी। ये कितना आ रहा है? 2,00,000। 2,20,000। 2,20,000। अगेन सर डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख। डिफरेंस आ रहा है 1। तो दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ फर्म। तो नया पॉइंट सिर्फ ये था खुशी कि प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट को प्लस कर देना, लॉस होगा तो क्या कर देना? माइनस कर देना। माइनस। समझ आ गई आपको? यस सर। खुशी कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के आएंगे, मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चा बोलेगा कि सर हर एग्जाम्पल में ये वाली साइड बड़ी आ रही है, आप चेक करो अगर मैं पीछे भी टर्न करूँ, इस एग्जाम्पल में भी ये वाली साइड बड़ी आ रही है और इससे पीछे वाले एग्जाम्पल में भी ये वाली साइड बड़ी आ रही है। स्टूडेंट बोले कि सर अगर ये वाली साइड बड़ी आ जाए तो क्या पॉसिबल है? तो उसका गुडविल आंसर है होगा नो। ही नहीं। हाँ, ठीक है खुशी, ये वाली हाँ, साइड कभी बड़ी नहीं आएगी, हमेशा ये वाली साइड बड़ी आएगी और इसलिए उसको क्या बोलेंगे? गुडविल। अगर यस सर ये सर। दोनों इक्वल आ जाए, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, कोई गुडविल नहीं है। हाँ तो आप बोलोगे देयर इज नो गुडविल ऑफ द फर्म। क्या इतनी बात समझ आ गई? यस सर। दूसरी चीज, अगर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको। एक फॉर्मूला है, ये ना गुडविल चैप्टर का है, अगर कोई बच्चा रिकॉल कर सके या आपको भी याद आ जाए। एक होता था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, याद करो खुशी, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड होता था एक। हाँ, अगर वीडियोस देखी थी ध्यान से तो उसके अंदर एक कैपिटलाइजेशन मेथड होता था और यस कैपिटलाइजेशन सर। मेथड के अंदर हम गुडविल कुछ इस प्रकार निकालते थे, कैपिटलाइज वैल्यू और एक होती थी कैपिटल एम्प्लॉय। हाँ, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये होता था जो मैंने आज इस क्वेश्चन में निकाला है, 3,20,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड होती थी ये 2,20,000। ये मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ सर, पुराने चैप्टर से कैसे कनेक्ट हो सकता है। सर उसमें कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग? उसमें कैपिटलाइज वैल्यू हम कैसे निकालते थे? हम उसके अंदर निकालते थे कैपिटलाइज वैल्यू, उसमें कुछ ऐसे दिया होता था, एवरेज प्रॉफिट हाँ, एवरेज ऑन प्रॉफिट, हाँ, में 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। वहां पे हम ऐसे निकालते थे कैपिटलाइज वैल्यू। यस और सर। यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं? नए पार्टनर का शेयर। आपको पता है वो शेयर उसको प्रॉफिट में मिलता है, तो प्रॉफिट का ही वो शेयर होता है ये वाला शेयर।
उसी के बेस पे हमने क्या निकाल दिया, उसकी कैपिटल। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड पता है कैसे निकलता था? ये निकलता था टोटल ऑफ असेट्स माइनस, क्या माइनस लायबिलिटीज करते थे? लायबिलिटीज। पता है कौन सी वाली? सिर्फ फॉर्म की। आउटसाइड, अच्छा। आउटसाइड लायबिलिटीज फर्म की, जिसको आप शायद करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो इस तरह से आपका हिडन गुडविल का टॉपिक हो गया यहाँ पे फिनिश। पॉइंट समझ आ गया आपको? यस सर। खुशी कोई क्वेश्चंस आपके? नहीं सर। क्वेश्चंस पूछा करो। कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ। नहीं सर। मैं पूछूं? हाँ। बड़े वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी, इससे अच्छा आज ही समझ लो। सर आपने प्रॉफिट को प्लस किया, ये मैंने स्टार डाला। सर आपने प्लस करा है, किसको प्लस करा? आपने प्रॉफिट्स को। तो पहला हाँ। क्वेश्चन आ गया, सर अगर लॉस होता तो मैं क्या कर देता? माइनस। माइनस कर देता। ये तो सबको पता चल गई। हाँ। प्रॉफिट का मतलब होता है कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और लॉस का मतलब प्रॉफिट एंड डेबिट। लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट प्लस, लॉस इज माइनस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया होता, ये बड़े वाले क्वेश्चन में आएगा जनरल रिजर्व, तो उसका क्या करेंगे? प्लस होगा या माइनस? अगर हम लोग उसको ब्रेक करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट है। एग्जैक्टली, जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट्स का पार्ट होता है। हेंस अगर यहाँ कोई भी रिजर्व अगर होता तो मैं उसको भी क्या कर देता? प्लस। सर ऐसी लॉस होता था जिसका नाम होता था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो भी क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। ठीक है। सर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी क्या कर देना? प्लस। ये बड़े वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। और अगर बाय चांस रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाता है तो उसे क्या कर देना? माइनस। माइनस। तो ये हेल्प करेगा हिडन गुडविल निकालने में जब हम बड़े क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इन कैपिटल में से एक दो तीन, इन कैपिटल के अंदर ये सब आइटम प्लस करना, ये सब आइटम माइनस कर देना, और फिर कंपैरिजन करना, तब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। चलो मैं आगे। यस। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, वो भी थोड़ा सा लीक से हटके है। खुशी अगर मीटिंग एंड हो जाती है ना, आप फटाफट रीज्वाइन कर लेना मीटिंग। ठीक है। और वो क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में मैं देख के बता दूंगा अभी। फॉर द टाइम बिंग सीबीएसई के बुक का क्वेश्चन नंबर है 42 और पेज नंबर है 5.90। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लीक से हटकर। असिन एंड श्रिया आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक है असिन और दूसरे पार्टनर है श्रेया। दे एडमिट, अभी कुछ नहीं पता इनके बारे में, कह रहे हैं दे एडमिट अजय फॉर 1/5 प्रॉफिट्स। कह रहे हैं इन्होंने अजय को बुलाया और अजय का शेयर है 1/5। अजय brings 5 lakh as a share of capital। ये पता लग गया हमें, अजय की कैपिटल है 5 लाख। जो जो इन्फॉर्मेशन पता सकते हैं वो लिखते जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ, अब जब इम्पोर्टेंट चीज आई है, द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स was 15 lakh and outside liabilities 5 lakh। ये कुछ ये बताना चाह रहे हैं, अजय तो अभी अभी नया पार्टनर आया है, ये तो हमारा एक न्यू पार्टनर है। कह रहे हैं इन दोनों की, इन दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है। यानी सर ये जो बैलेंस शीट है
ये पुरानी बैलेंस शीट है। इसमें कौन कौन है? एक असिन है और एक श्रेया है। कह रहे हैं इस बैलेंस शीट के अंदर टोटल असेट्स, दोबारा से रीड करता हूँ, द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द फर्म 15 लाख। टोटल असेट्स हैं 15 लाख के, और बता रहे हैं आउटसाइड लायबिलिटीज हैं 5 लाख की। यानी कह रहे हैं आउटसाइड लायबिलिटीज है 5 लाख। क्या खुशी आप मुझे बता सकते हो इन दोनों की कैपिटल कितनी होगी? 2,50,000, 2,50,000। खुशी क्या हुआ आपकी इंटेलिजेंसी को आज? अच्छा नहीं सर, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है। शाबाश, बैलेंस शीट हमेशा टैली करती है। हाँ बैलेंस सर, शीट टैली करती है। यहाँ भी 15 लाख आएगा, तो इन दोनों की कैपिटल मिला के, इन 10 दोनों लाख की है। कैपिटल मिला के कितनी होगी? 10 लाख। मुझे अलग अलग करने की कोई नीड नहीं है खुशी, क्योंकि कैपिटल की हमें कभी रेशो नहीं गिवन होते, इसलिए आप कभी ये मत बोलना 5 लाख 5 लाख, हमें नहीं पता हाँ, कितनी कितनी है। दोनों की है 10 लाख। और अब मेरा क्वेश्चन हो गया आसान, मुझे टोटल कैपिटल निकालनी है। एक तरीका होता है असिन, श्रिया और अजय, इनकी कैपिटल को प्लस करूं, और अब आप बता सकते हो इन दोनों की कैपिटल कितनी है मिला के। 10 इनकी लाख, है 10 लाख, अजय की कितनी थी? अजय की 5 थी लाख, 5 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 15 लाख। 15 लाख। हाँ। एक और तरीका था, शेयर रिवर्स करो और अजय की कैपिटल लिखो 5 लाख। तो ये कितना आ गया? 25 लाख। 25, और इससे साफ पता लग गया 10 कि लाख, आपके पास गुडविल कितनी आ गई? गुडविल आ गई 10 लाख। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। आगे हमें पढ़ना क्या है? हमें ये पढ़ना है अजय का शेयर कितना है। अजय शेयर इन गुडविल इन गुडविल 2 लाख। 2 लाख। अजय का शेयर था 1/5 और कैपिटल सॉरी गुडविल है 10 लाख। हेंस अजय का शेयर है 2 लाख। क्लियर होगी बात? यस सर। खुशी अब आगे देखना पता है क्या है? हिडन गुडविल तो मैंने आपको बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर करा दिए। अब दिक्कत है ये जो 2 लाख रुपए है, अजय अजय है नया पार्टनर। हम अजय को बोलेंगे कि ये 2 लाख रुपीस आप अपने साथ लेके आओ। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? पहली पॉसिबिलिटी, अजय अपने साथ कैश या चेक में 2 लाख रुपीस ले आएगा। ये सबसे आसान पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मेरा टॉपिक अब यहाँ से कंटिन्यू होगा। 2 लाख रुपीस लाने के लिए बोला था, वो कैश में ले आया, सबसे आसान टॉपिक। क्या सर ऐसा भी हो सकता है अजय बोले कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप मेरे से बाद में ले लेना? दिस इज कॉल्ड सेकंड पॉसिबिलिटी, नॉट इन कैश। ये अजय को लाने के लिए बोला था 2 लाख रुपए, पहले केस में कैश लाया, दूसरे केस में कैश नहीं आया। क्या सर ऐसा भी हो सकता है पार्शली इन कैश? पार्शली का मतलब 2 लाख में से, आधा, हाँ, कुछ आधा नहीं। आधा नहीं, कुछ भी, थोड़ा सा हाँ। कैश ले आया और थोड़ा नहीं लाया, तो वो हो गया आपका पार्शली कैश। और क्या सर ऐसा हो सकता है कि वो अपने साथ कोई असेट ले आए? इसे कहते हैं इन काइंड। इन काइंड का मतलब वो अपने साथ क्या ले आए? असेट्स। तो ये भी चीज पॉसिबल है। ये सारे के सारे केसेस पॉसिबल हैं। अब मुझे इनकी आपको क्या करानी है? जर्नल एंट्रीज खत्म। बस एक एक करके केस पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज खत्म। और लास्ट केस वो होता है प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब होता है अंडर द टेबल, यानी 2 लाख रुपए वो लाया तो सही, बट वो ब्राइब,
यानी वो कह रहा था कि मैं आपको 2 लाख रुपए का प्राइवेटली दे रहा हूँ। प्राइवेटली का मतलब ही होता है कभी भी आप इसकी जर्नल एंट्री नहीं करोगे, नो जर्नल एंट्री, क्योंकि ये ब्लैक मनी होती है, इसकी हम एंट्री नहीं करते। डन। अब मुझे यस आपको 1 2 3 4 4 केस कराने हैं। खुशी में ये मीटिंग ओवर कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, 2 मिनट्स के गैप में दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है? ठीक है सर। ओके खुशी। ओके सर।